हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करते हैं करंट की एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। बीजेपी का नया अभियान मुस्लिम समुदाय को पार्टी के करीब लाना है मोदी का उद्देश्य, और मुसलमान मोदी के साथ का दिया है इन्होंने नारा। कैसे मुसलमानों को भाजपा के करीब ला रहे हैं मोदी मित्र, गली गली के लिए बनाया गया है बीजेपी के द्वारा प्लान। आगे इस खबर की हम चर्चा करेंगे। खबर क्या है? मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं और उन्होंने इस उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का कार्य कर दिया है कि पिछले 11 सालों में जो बीजेपी सरकार है उसने क्या क्या कार्य जनता के लिए किए हैं। इस क्रम में बीजेपी के जो अल्पसंख्यक मोर्चे की ओर से एक नया अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम है मुसलमान मोदी के साथ। इस विशेष अभियान का उद्देश्य मुस्लिम सामुदायिक जो समुदाय है, खासकर पसमानदा जो वर्ग है, उन्हें पार्टी के करीब लाना है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 12 जून से उत्तर प्रदेश से की जा रही है और इसका पहला सम्मेलन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। मुस्लिम समुदाय को जोड़ने की बीजेपी की नई रणनीति है ये। उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्री है दानिश अंसारी, उन्होंने कार्यक्रम के बारे में बताया और कहा कि नरेंद्र मोदी के 11 साल की जो सेवा है उसमें भाईचारे और समृद्धि के ये प्रतीक रहा है। विशेष रूप से जो अल्पसंख्यक समाज है, पसमानदा मुसलमान है, जो उनके जीवन पर इसमें बड़ा बदलाव आया है। यहाँ पे दानिश अंसारी ने कहा है कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो आवास योजना हो, आयुष्मान भारत हो, राशन कार्ड हो या फिर जो अन्य योजना है, उसने ज़िंदगी को, जो मुसलमानों की जो ज़िंदगी है उसे बेहतर बनाया है। इसके अलावा उनका कहना है कि जो मुस्लिम समुदाय में 3 तलाक जैसी कुप्रथा थी उसे समाप्त जो किया है वो बीजेपी सरकार के वो बीजेपी सरकार ने ही किया। इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता था, और जो मुस्लिम जो समुदाय की महिला है उन्हें न्याय दिलाने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। लखनऊ में इसका वो अभियान होगा, जो इस अभियान का है पहला सम्मेलन होगा जहां मुस्लिम जो छात्र है उनको सम्मानित किया जाएगा। इस सम्मेलन में जो मदरसा के जो मेधावी छात्र हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा। जो दानिश अंसारी है उनका कहना है कि जो मदरसा में हम चाहते हैं कि जो मदरसा में पढ़ने वाले छात्र हैं वो भी डॉक्टर और इंजीनियर बने और देश का नाम रोशन करें। इस सम्मेलन में जो यूपी सरकार के कुछ नेता है, जो बड़े नेता है, वो भी इसमें हिस्सा लेंगे, जैसे पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश जो पाठक है वो भी इसमें शामिल होंगे। क्या है बीजेपी का सदस्य जोड़ो अभियान का प्लान? बीजेपी के 11 साल पूरे हुए हैं तो इसको इन्होंने अपनी उपलब्धियां जो इन्होंने पिछले जो अब तक जो ये सरकार रही है, इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं वो इन्होंने गिनाने शुरू कर दिए हैं। तो इसी को लेकर अब बीजेपी के द्वारा सदस्यता अभियान भी चलाया गया है और इस अभियान में मुसलमानों को साधने की यह रणनीति है। 11 सितंबर को सदस्यता का रथ वेस्ट यूपी के बरेली में प्रवेश करेगा और यह अलग अलग जिलों से होते हुए 20 सितंबर को जो क्रांति का जो धर है मेरठ, वहाँ पर प्रवास करेगा। इसका जो उद्देश्य है वो है अल्पसंख्यक जो बहुल बस्तियाँ हैं वहाँ पे जो मोर्चों के वर्कर हैं वो जाएंगे और जो पीएम मोदी और सीएम योगी यानी केंद्र और जो राज्य है उनके द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अब तक चलाई गई है, उनके हितों की उनके हितों के लिए जो अब तक योजनाएं चलाई गई है वो बहुल्य जो अल्पसंख्यक बहुल्य बस्तियां हैं वहां पर जाकर इसकी जानकारी देंगे। 2000 चुनाव में मुसलमानों के रुख में परिवर्तन आया था 2024 में। जब अगर बात करें तो जब 2014 का जो चुनाव हुआ था वहाँ पे मुसलमानों का जो रुख था वो बीजेपी की तरफ था और बीजेपी को पूरी तरह से मुस्लिम जो अल्पसंख्यक समुदाय था उसने वो पूरी तरह से समर्थन किया था। लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो मुसलमानों ने बीजेपी से किनारा कर लिया और इस वजह से जो यूपी में जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी 43 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। अब यहाँ पे बीजेपी का मानना है कि जो 2024 के चुनाव में जो हुआ था, जो मुसलमानों का अगर हमें उस समय जैसे 2014 में वोट मिला था, अगर 2024 में भी मिल जाता
तो जो है हमारी जो सीटों की तादाद है उसमें इजाफा हो सकता था। लेकिन 2024 में जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसने बीजेपी से किनारा कर लिया था, तो इसलिए जो है यूपी जो सीटें थी यहाँ पे जो है विपक्ष ने बाजी मारी थी और जो है जो बीजेपी थे वो 43 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। इसलिए अब जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, उसने अब जो विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, 10 विधानसभा पर जो है यूपी में उपचुनाव होंगे, तो इनके 2027 के लिए जो है इसने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। क्योंकि जो है चुनाव की तैयारी जो 2027 के लिए इसने शुरू की है, उस पर जो है इसने मुसलमानों के रुख में जो है अपनी तरफ करने के अभियान चलाया है। जो मोदी मित्र का अभियान है या फिर मोदी मुसलमानों के साथ जो ये नारा इन्होंने दिया है, ये अभियान चलाया है, तो इसके जरिए जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनका जो एजेंडा है अल्पसंख्यक समुदाय को सरकार में जो है अपनी तरफ उनका रुख करना और उन्हें जगह जो है सरकार में देना, ताकि 2027 के चुनाव में इसका फायदा मिल सके। बीजेपी रणनीति के लिए मुस्लिम धर्मगुरुओं की मदद। जो बीजेपी ने ये रणनीति अपनाई है जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनको अपनी तरफ करने की, तो इसमें यहाँ पे लग रहा है कि ये धर्मगुरुओं की भी मदद लेंगे, क्योंकि जो अभियान के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो है जो मौलाना मुस्लिम धर्मगुरु है उनकी सदस्यता पर मंथन होगा। क्योंकि अगर हम बात करें तो जो मुस्लिम समुदाय है, जो धर्मगुरु है, मौलाना है, मौलवी है, जो ये अगर कोई भी बात ये कह देते हैं तो इस समुदाय की सबसे अच्छी बात है ये इस बात जो मौलवी और जो मौलाना जो है बात कह देते हैं वो इसे नहीं टालते हैं। तो यहाँ पे जो बीजेपी की सबसे बड़ी रणनीति ये देखी जा रही है कि जो धर्मगुरु है इनका ये साथ लेंगे, क्योंकि जो है धर्मगुरु अगर किसी जो समुदाय है मुस्लिम बहुल्य संख्यक या फिर अल्पसंख्यक या फिर जो मुस्लिम समुदाय है, अगर उन्हें संबोधित करते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप जो है बीजेपी की तरफ अपना रुख करो या फिर बीजेपी का समर्थन करो, तो बात को मानते हुए वो जो है अपना रुख बीजेपी की तरफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बीजेपी की सबसे बड़ी रणनीति देखी जा रही है वो यही है कि जो मुस्लिम जो बीजेपी है वो मुस्लिम धर्मगुरुओं की मदद इसमें ले सकती है। अब कुछ जो अल्पसंख्यक मोर्चों के जो पदाधिकारी हैं उनके लिए कार्यशाला भी बुलाई गई है जिलों में। जो यूपी के ज़िले हैं वहाँ पर ये कार्यशाला बुलाई, जिसमें जो है मुस्लिम बहुल्य जो विधानसभा सीट है उसके सदस्य अभियान का रोड मैप भी इसमें प्रस्तावित किया जाएगा और उपचुनाव में जो बीजेपी जो सीट है उस पर भी फोकस होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अब तक अगर हम बात करें चुनाव की, तो अगर कोई मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका, अल्पसंख्यक इलाका है या फिर जो एससी का जो इलाका है या फिर किसी वहाँ पे जो माइनॉरिटी में कोई समुदाय है, तो वहाँ पे उसी समुदाय के जो उम्मीदवार है उसे ही टिकट दिया जाता है, क्योंकि जो है जो जिस समुदाय के लोग वहाँ पर ज़्यादा होंगे वो उस समुदाय के लोग को ही ज़्यादा जो है वोट देंगे। तो इसके लिए यहाँ पे जो है बीजेपी का भी यही फोकस रहा है इस एजेंडे को चलाकर कि जो मुस्लिम बहुल्य विधानसभा सीट है उनकी सदस्य के अभियान के लिए जो वहाँ पे सदस्यता दी जाएगी उसके लिए इन्होंने रोड मैप भी बनाया है, ताकि जो 2027 के जो उपचुनाव होने हैं यूपी में उसके लिए जो है बीजेपी सीट जो है वहाँ पर बढ़ सके। जो बीजेपी है क्योंकि वो 2024 में जो है 43 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी, तो इसके लिए अलग जो ये अभियान है वो बीजेपी सरकार के द्वारा यूपी में चलाए गए हैं। इसमें जो है जो मुस्लिम बहुल्य सीट है जीत के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि जो लखनऊ सम्मेलन हो रहा है, ये लखनऊ में इसका पहला सम्मेलन हो रहा है इस अभियान का। बीजेपी कर रही है मुसलमानों के लिए जो कार्य किए इन्होंने इसका गुणगान। उत्तर प्रदेश सरकार के जो एक मंत्री है दानिश आजाद अंसारी, इन्होंने बीजेपी के कार्यों का गुणगान करते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, आयुष्मान भारत है, राशन कार्ड योजना है, मदरसा जो शिक्षा है उसके आधुनिकीकरण की इन्होंने बात कही है।
और जो है इन्होंने कहा है कि इससे मुसलमानों की ज़िंदगी को जो है बेहतर बनाया है। ये कह रहे हैं कि जो आवास योजना जो है प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई है, आयुष्मान भारत, जिस पे 10 लाख तक का जो है इलाज करवा सकते हैं, राशन कार्ड जो योजना है, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उन्हें जो है फ्री में राशन मिल रहा है। जो मदरसा शिक्षा है, अगर हम बात करें तो जो बच्चे मदरसा में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे उर्दू के साथ साथ जो है आधुनिकीकरण, यानी जो विज्ञान के क्षेत्र में या फिर जो अन्य जो इंग्लिश जो है वो सिखाई जाए। तो यहाँ भी ये कह रही है कि उसका भी आधुनिकीकरण जो है केंद्र सरकार यानी बीजेपी सरकार ने किया है। तो यहाँ पे इनके द्वारा कहा जा रहा है कि इससे मुसलमानों की ज़िंदगी को और ज़्यादा बेहतर जो है बीजेपी सरकार ने बनाया है। इन्होंने कहा कि जो तलाक था, जो 3 तलाक जैसी कुप्रथा जो थी मुस्लिम समुदाय में थी, इससे मुस्लिम जो है 3 तलाक जो कुप्रथा थी वो ख़त्म की है बीजेपी सरकार ने। इससे जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन्हें न्याय दिलाने का काम भी बीजेपी सरकार ने किया है। अब जो एक पसमानदा लेखक है आमना बेगम अंसारी, इन्होंने कहा है कि हम कुछ चीज़ों के लिए जो है बीजेपी की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जो अब महिलाएं हैं वो जो है पर्सनल लॉ के संशोधन की मांग कर रही है। तो जो आमना बेगम अंसारी, इनका कहना है कि अगर पर्सनल लॉ के संशोधन को कोई कर सकता है तो वो बीजेपी सरकार ही कर सकती है। तो यहाँ पे दानिश आज़ाद अंसारी ने भी जो बीजेपी सरकार है उनके कार्यों का गुणगान किया है, और आमना बेगम अंसारी ने भी जो भविष्य है उसमें जो पर्सनल लॉ को जो लाने की मुस्लिम महिलाओं द्वारा बात की जा रही है उनका जो है उसका भी समर्थन जो है आमना बेगम अंसारी ने बीजेपी का किया है। मुस्लिमों को क्यों सताया है हिंदू कार्यकर्ताओं का डर? एक रिपोर्ट के अनुसार जो है भाजपा के आने के बाद जो है हिंदू और मुस्लिम हिंसा तो कम हुई है, लेकिन कुछ जो है विदेशी शोधकर्ताओं ने कहा है और कुछ जो मुस्लिम समुदाय के जो बड़े नेता हैं उनका कहना है कि जो मुसलमान हैं वह हिंदू कार्यकर्ताओं के डर के साए में जीते हैं। क्योंकि जो है अगर हम करंट की बात करें तो कुछ घटनाएं हमने ऐसी देखी है जहां पर मुस्लिम जो समुदाय है उसे टारगेट किया गया है, क्योंकि जो है मुस्लिम समुदाय की अगर कोई गलती भी नहीं है तो जो हिंदू कार्यकर्ता है जैसे जो है कार्यकर्ताओं के डर में ये जी रहे हैं। क्योंकि करंट की जो कुछ न्यूज़ हमने ऐसी देखी है जहां पर मुस्लिम समुदाय की गलती न होने पर भी उन्हें बहुत ज़्यादा उनका उत्पीड़न किया गया है। तो यहाँ पे इसलिए जो मुसलमान हैं वो कह रहे हैं कि हिंदू जो मुस्लिम की हिंसा है जो पहले हो जाती थी वो तो कम हो गई है, लेकिन अभी भी हमें जो है हिंदू कार्यकर्ता है जो उनके डर के साए में जीना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं पसमानदा मुसलमानों की। क्यों है इन पर बीजेपी का ध्यान? क्योंकि जो पसमानदा मुसलमान हैं उन पर जो है बीजेपी ज़्यादा ध्यान दे रही है। मोदी मित्र अभियान इसी पसमानदा समुदाय के लिए जो है खास तौर पर चलाया गया है। इस समुदाय में आने वाले जो है नफीस अंसारी कहते हैं कि भाजपा शासित राज्यों में जारी योजनाओं के बारे में यह अपने रिश्तेदारों को भी बताते हैं। इनका कहना है कि जो महिलाएं हैं बीजेपी सरकार ने जो है महिलाओं को 1250 रुपये महीने और केंद्र जो है वो दी गई है मुस्लिम महिलाओं को, और जो केंद्र सरकार के द्वारा आवासीय सब्सिडी की जो 1.5 लाख की योजना है वो भी चलाई गई है बीजेपी सरकार के द्वारा। हालांकि जो ये योजनाएं हैं वो मुस्लिम समुदाय के लिए ही खासतौर पर नहीं चलाई गई है, बल्कि इसका फ़ायदा सभी समुदाय को मिल रहा है। यहाँ पे जो है इन्होंने कहा कि भाजपा कल्याणकारी जो योजनाएं जो है चलाई गई है भाजपा सरकार के द्वारा उनके मुसलमानों से जो मुसलमान समुदाय है उसे बहुत ज़्यादा फायदा मिला है। अब बात करते हैं पसमानदा मुसलमानों की कौन है ये और जिन्हें भाजपा कर रही है इस अभियान में शामिल। पसमानदा समुदाय जो बिछड़ी जाति के मुसलमान और दलित मुसलमानों को एकजुट करता है। यह अपनी पहचान और अधिकारों के लिए संघर्ष करता आ रहा है। भारत में पसमानदा मुसलमान समुदाय में कई जातियां शामिल हैं, जैसे अजलफ दलित मुस्लिम, अरबल दलित मुस्लिम। इन जातियों को जो है सामाजिक रूप से भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। इन्हें मुख्य धारा की शिक्षा, रोजगार और राजनीति से भी वंचित रखा जाता है। जैसे कि बात करते
हैं, इसलिए जो है भाजपा सरकार ने इन्हें ही अपना लक्ष्य बनाया है, क्योंकि 2014 के जो चुनाव थे पसमानदा यानी जो अल्पसंख्यक जो समुदाय थे, मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय, ये पूरी तरह से भाजपा के साथ थे। लेकिन 2024 के चुनाव में जो पसमानदा थे, इन्होंने अपना जो है बीजेपी से किनारा कर लिया था और जो है अपना रुख विपक्ष की तरफ इन्होंने मोड़ लिया था। तो ऐसे ही जो है ये पसमानदा मुसलमान है, इनको अब जो है कोई भेदभाव इनके साथ ना हो, इसका भी बीजेपी जो है समर्थन कर रही है। और जो है इसके जो नेता है, जो इसके लोग हैं, उन्हें बीजेपी सरकार में जो है पार्टी में जो है वो जगह दे रही है। तो इसलिए जो बीजेपी सरकार है वो इन्हें ही, ताकि जो 2027 के जो चुनाव होने वाले हैं उनमें जो पसमानदा है, जो अल्पसंख्यक मुस्लिम है, इन्हें जो बीजेपी है अपनी तरफ करना चाहती है, ताकि इसको जो विपक्ष है उसको इसका फ़ायदा ना मिले। पसमानदा सब मुसलमानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को भी दर्शा रहा है। तो जो आज की करंट की न्यूज़ थी, उसमें जो बीजेपी सरकार ने अपना सबसे बड़ा जो एजेंडा बनाया है वो पसमानदा यानी अल्पसंख्यक मुसलमानों को बनाया है, क्योंकि जो चुनाव अब तक हुए थे उन चुनाव में जो है बीच बीच में जो है अगर हम देखें तो यूपी की बात करें तो 43 सीटों पर जो है जो बीजेपी है वो सिमट कर रह गई थी, क्योंकि अल्पसंख्यकों ने जो है अपना रुख बदल लिया था। तो 2027 में जो यूपी में जो उपचुनाव होने वाले हैं, इनको देखते हुए बीजेपी सरकार ने अभी से तैयारी करना शुरू कर दिया है और जो पसमानदा अल्पसंख्यक मुसलमान हैं इनका रुख अपनी तरफ करना शुरू कर दिया है। और इसके लिए इन्होंने जो ये अभियान चलाया है मोदी मुस्लिम जो है मुसलमानों के साथ या फिर मोदी मित्र, तो ये जो है जो मुस्लिम समुदाय है उसे अपनी साइड करना चाहती है, ताकि 2027 के चुनाव में बीजेपी सरकार को फ़ायदा मिले और जो है विपक्ष की तरफ जो है इनका रुख अब की बार ना रहे। तो ये आज की हमारी करंट की न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।